नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी स्टेप्स। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए फीमर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? दोस्तों, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला यह अंग गुर्दा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। गुर्दा को दोस्तों हम किडनी भी कहते हैं। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी गुर्दा या किडनी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 206 हड्डियां। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी नस साइटिक है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी साइटिक। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्ती के माध्यम से होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी पत्ती। अगला प्रश्न है, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र H2O है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी H2O। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जोसेफ प्रिस्टली। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हमारे रसायन में पहला तत्व है हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हाइड्रोजन का। प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, धातुओं में सबसे अच्छा चालक कौन सा है? दोस्तों, धातुओं में सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी चांदी। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों, सबसे हल्की धातु लिथियम है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी लिथियम। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हीरा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी एम्पियर। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? दोस्तों, बल की इकाई न्यूटन होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, इनमें से ऑप्शन बी न्यूटन।
अगला प्रश्न है कार्य की इकाई क्या है। दोस्तों कार्य की इकाई जूल होती है, जो कि ऑप्शन ए में है। इनमें से आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जूल। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजोल न्यूटन ने दिया था, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों इनमें से ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी आइंस्टीन। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की। दोस्तों इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है टीका या वैक्सीन की खोज किसने की थी। दोस्तों इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बार बार आपके प्रश्नों में देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों एडवर्ड जेनर, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों इनमें से ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। दोस्तों विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए थॉमस एडिसन। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है रेडियो का आविष्कार किसने किया। दोस्तों रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए जी मार्कोनी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों इंटरनेट का जनक विंडसर्फ को माना जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी विंडसर्फ। अगला प्रश्न है www का आविष्कार किसने किया। दोस्तों www का आविष्कार टिम बर्नर ली ने किया था, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया। दोस्तों डीएनए की संरचना का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों इनमें से ऑप्शन ए डार्विन। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की। दोस्तों रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है टीबी रोग किस जीवाणु से होता है। दोस्तों टीबी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है मलेरिया किससे होता है। दोस्तों मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है डेंगू किससे होता है। दोस्तों डेंगू जो होता है वायरस के वजह से होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी वायरस। अगला प्रश्न है हृदयघात किस अंग से संबंधित है। दोस्तों हृदयघात जो होता है हृदय से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी हृदय। अगला प्रश्न है इंसुलिन किस अंग से स्रवित होता है। दोस्तों इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से स्रवित होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी अग्नाशय। अगला प्रश्न है मनुष्य शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7.4। अगला प्रश्न है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता होता है। चीता सबसे तेज दौड़ता है दोस्तों, इस वजह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीता। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है।
दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी नीली व्हेल। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी पक्षी कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा सरीसृप मगरमच्छ है, जो कि ऑप्शन सी में है दोस्तों। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उभयचर कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा उभयचर सालामेंडर है। दोस्तों उभयचर यानी जो जमीन में और पानी में दोनों में रह सकता है, उसे उभयचर कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सालामेंडर। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी आयु वाला जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे लंबी आयु वाला जीव कछुआ है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए कछुआ। अगला प्रश्न है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी पेरेग्रीन फाल्कन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बुद्धिमान जानवर मनुष्य के बाद कौन माना जाता है? दोस्तों सबसे अधिक बुद्धिमान जानवर मनुष्य के बाद डॉल्फिन माना जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी डॉल्फिन। दोस्तों इसके साथ ही हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।